student, now come on page number 14 of English textbook. Activity 8. Look at these pictures. Talk to your friend using the words given in bracket to describe the butterflies. Student, you know about the butterfly very well, and also we understand the story of the yellow butterfly. And in this story, we show that the appearance, the colors, it's all appearance described in that story. So here is a one type of exercise, and in that exercise, you do a something. In this exercise, you write a sentences about the butterfly. So you have a hint that is given in the bracket or boxes: big, small, colorful, pretty, delicate, sports, wings, flying, sailing. स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका यूज़ करके आपको सिर्फ 2 सेंटेंस बनाने. इफ़ यू हैव अ extra idea, so you can make other sentences. Okay, now student, we have activity 9, and in this activity have also some words. First of all, we see what the instructions say. Butterflies are unique insects. Student, we know that butterfly is a very innocent insect. Okay, they have 4 wings and 6 legs. They can fly through the air or rest on a flower. हमें पता है कि वो या तो फ्लाई करके हवा में उड़ते हैं या तो ज़्यादातर वो फ्लावर के ऊपर रहते हैं और उसके 4 विंग्स और 6 लेग्स होते हैं. ओके, डिस्क्राइब अ बटरफ्लाई. फिर से यहाँ पे आपको पूरी बटरफ्लाई को डिस्क्राइब करना है. यू हैव सीन हियर आर सम वर्ड्स यू माइट यूज़. सो आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका यूज़ करना है और आपको उसके अबाउट डिस्क्राइब करना है. सो स्टूडेंट्स, यू डू दिस एक्टिविटी इन योर रफ बुक. स्मॉल, delicate, fragile, colorful, flying, antenna, wings, legs, proboscis, body. इस तरह ये वर्ड यूज़ करके आपको जितने भी सेंटेंस आते हैं उतने सेंटेंस में आप डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, नाउ बिलो इट, butterflies fly from flower to flower to drink nectar. We know that the butterfly flew flower to flower and sucked the nectar. Okay, they use their wings to fly through the air. और उसके विंग है वो किस लिए यूज़ करते हैं, एयर में फ्लाई होने के लिए. When you see a butterfly, observe how it flies. जब भी आप बटरफ्लाई को देखो तो आप ऑब्जर्व करो कि वो फ्लाई कैसे होते हैं. ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट यू सी. सो आपको वो जो फ्लाई होते हैं उसको ऑब्जर्व करके वो कैसे फ्लाई होते हैं उसको डिस्क्राइब करना है. एंड उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी यहाँ पे कुछ वर्ड है उसका यूज़ करना है. वेरी, स्लोली, फास्ट,
quickly, happily, delicately, gliding, sailing, soaring, swiftly. इस तरह ये वर्ड यूज़ करके आप बटरफ्लाई को डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, देन कम ऑन पेज नंबर 15. बटरफ्लाइज यूज देयर विंग्स टू फ्लाई थ्रू द एयर. जैसे कि हमने आगे भी देखा ना कि बटरफ्लाई अपने विंग्स को फ्लाई होने के लिए यूज़ करते हैं. व्हेन यू सी अ बटरफ्लाई ट्राई टू डिस्क्राइब इट्स विंग्स. आगे की एक्सरसाइज में वो कैसे फ्लाई होते हैं वो डिस्क्राइब करना है. अब ये एक्सरसाइज में वो जिससे फ्लाई होते हैं, किससे फ्लाई होते हैं? यस, विंग्स से. तो वो विंग्स को हमें डिस्क्राइब करना है. उसकी जो पंख होती है ना, यस, वो पंख को हमें डिस्क्राइब करना है. हियर आर सम वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द विंग्स. तो विंग्स को डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पे कुछ वर्ड है, आपको सिर्फ सेंटेंस बनाने हैं. स्मॉल, स्टील, कलरफुल, ब्राइट, लाइट, लार्ज, मूविंग, शाइनी, डॉट्स और स्पॉट एंड डार्क. सो ये वर्ड यूज़ करके आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, नाउ स्टूडेंट, एक्सरसाइज बी. रीड द फॉलोइंग स्टोरी केयरफुली. Select appropriate words from the box to fill in the blanks. यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं. वो वर्ड को आपको ये ब्लैंक्स में उसकी सूटेबल जो प्लेस है उस पर रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द बॉक्स. फॉन्ट, सेंट, इनवाइटेड, whatever, year, be noticed. अब ये जो स्टोरी है इसका कुछ टाइटल दिया हुआ है. Why are there ants everywhere? इसका मीनिंग पता है आपको क्या होता है? Why are there ants everywhere? हर जगह पे एंट्स क्यों होती है? ये टू एनिमल्स है जो यू कैन सी इजीली इन अ पिक्चर. रैबिट और कौन है? लायन. यस, वेरी गुड. सो रैबिट और लायन को हर जगह पे एवरीवेयर एंट्स दिखती है. तो वो उनको क्वेश्चन होता है कि वाई आर देयर एंट्स एवरीवेयर. ये मैंने टाइटल को डिस्क्राइब किया. Now student, we have a story. When King Lion held party, he blanks everyone to the party. एक बार लायन किंग है, उसने पार्टी की योजना किया. मीन उसने पार्टी की. सो ही ब्लैंक्स एवरीवन टू द पार्टी. तो वो पार्टी में सबको किया. तो क्या किया? सो ऊपर से आपको रीड करना है पहले. फॉन्ट, सेंट, इनवाइटेड. सो यहाँ पे क्या आएगा? इनवाइटेड. यस, सो आपको ये ब्लैंक्स में लिखना है इनवाइटेड. ओके, बट वेन द लिटल एंट अराइव्ड द अदर एनिमल मेड ब्लैंक्स ऑफ हर. सो शी लेफ्ट. But the next morning, the lion awoke with a pain in his ear. All the other animals tried to reach whatever it was in lion's ear. But the lion blinks that the ant wasn't there. So the lion blinks the rabbit to ask the ant to come and help him. The ant agreed and climbed into the lion's blanks to remove a worm that was biting his eardrum. The lion offered the ant blanks she wanted, and the ant said that she wanted her children to blanks able to live anywhere
and that is how things are to this day. स्टूडेंट, अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या कहना चाहता है। लायन ने एक बार पार्टी की। इसके आंसर मैं नहीं बताऊँगी, इसके आंसर आपको अपने आप फिल करना है। देन आई विल गिव ऑल द आंसर्स टू यू, ओके। लायन ने एक बार पार्टी की, उसने सबको इनवाइट किया, उसने एंट को भी। जब एंट आई ना उसके पार्टी में, सो अदर एनिमल मेड ब्लैंक्स, सब एनिमल उसका कुछ करने लगे। तो क्या करने लगे? उसकी मजाक उड़ाने लगे। चलो कुछ वर्ड बता देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको इजी हो ब्लैंक्स कंप्लीट करने में। सो सी लेफ्ट, तो वो सब उसकी मजाक उड़ाने लगे, तो वो वहाँ से चली गई। बट फिर नेक्स्ट सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? द लायन अवोक विथ अ पेन इन हिज ईयर। लायन जब उठा ना, तो उसके ईयर में कुछ पेन हो रहा था, उसको कुछ दर्द हो रहा था। ऑल द अदर एनिमल्स ट्राई टू रीच वॉट एवर इट वॉज इन लायंस ईयर। इसलिए सब एनिमल्स वहाँ पे पूछे कि लायन को कान में क्या हुआ है। बट द लायन ब्लैंक्स दैट द एंड वॉजंट देयर। तब लायन कुछ उसको ध्यान जाता है वहाँ पे कि एंट नहीं है। सब एनिमल्स आए बट एंट नहीं आई है। शो द लायन ब्लैंक्स, इसलिए लायन करता है, क्या करता है वो आपको डिसाइड करना है। द रेबिट टू आस्क द एंट टू कम एंड हेल्प मी। सो लायन उससे कहता है कि आप जाओ और एंट को बुलाओ कि वो मेरी हेल्प के लिए आए। द एंट एग्री टू क्लाइम इन टू द लायंस सॉरी to climbed into the lion's plans to remove a worm that was biting his eardrum. तब एंड एग्री हो जाती है कि यस, मैं लायन के ईयर तक जाऊंगी, उसके ईयर में पहुंचूंगी, और जहाँ पे उसका वोम, उसके कुछ कीड़ा उसके कान में, उसको मैं ईयर ड्रम के पास उसको रिमूव करूंगी। द लायन ऑफर्ड द एंट ब्लैंक्स शी वांटेड एंड द एंट शेड that she wanted her children blanks able to live anywhere, and that is how things to this day. तब लायन उसको कुछ ऑफर करता है कि तुझे जो भी चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। तब एंड कहती है कि तू मेरे चिल्ड्रन को उसके बच्चों को लिव एनीवेयर, कहीं भी आप रहने दो। उसको वो मार देते या परेशान करते, वो मत करो, ऐसा वो उनको कहती है। एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स आर टू दिस डे। एंड वो दिन ये बात हो गई, उसने हेल्प की, इसकी वजह से वो थिंग बन गई, इसीलिए टाइटल क्लियर हो जाता है। इसलिए सब जगह पे एंड होती है। वो लोग एंड को मार देते थे या तो मर जाती थी, बट एंड ने उसे एग्री किया और वो उसकी बात मान गए। इस तरह आपको ये स्टोरी है फिलअप करनी है, ओके। Now student, activity 10. Imagine you are a butterfly. A boy has caught you. Write about your feeling. You may begin like this. मानो कि आप बटरफ्लाई हो, आपको किसी ने पकड़ लिया, तो आपको कैसा फील होगा? आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं, जैसे कि सेट मी फ्री, मुझे फ्री करो। आई वॉन्ट टू सेल फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, मुझे फ्लावर टू फ्लावर सेल करना है। इस तरह आपको जैसा भी फीलिंग आए वो आपको 5-6 कोई सेंटेंस लिखने, ओके। थैंक यू वेरी मच।